आज गरुड़ी मुझे देख के अपने गले लगा लेगा। खांडवी जो लाया उसके लिए, उसे खांडवी बहुत पसंद आएगी। और मुझे कितने दिनों बाद एक अच्छा दोस्त मिला है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ। अरे कल अष्टमी के दिन गुरुजी आ रहे हैं ना, इसलिए। और बेटा ये गुरुजी जो है ना, इनकी सारी भविष्यवाणियां हमारे परिवार के लिए बिल्कुल सच साबित हुई है। आज हम जो कुछ भी है, जिस मुकाम पर है, वो गुरुजी के मार्गदर्शन की वजह से ही तो है। हाँ तो बेटा ये हमारा अच्छा नसीब है कि गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं। आ रहे हैं गुरुजी, पर हमारे लिए थोड़ी आ रहे हैं। आज तक हमारे लिए गुरुजी को बुलाया है क्या? अपने प्यारे अनंत के लिए बुला रहे हो। गुरुजी ऐसे ही किसी के लिए किसी के घर नहीं जाते। ऐसा होता तो हर साल मैं उन्हें विनती करता हूँ, वो नहीं आते। इस साल माता जी की कृपा से उन्होंने हामी भर दी है। टेंशन एक ही है कि गुरुजी नीति नियम के बड़े पक्के हैं। उनकी आवभगत में, उनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वो जो बोले वो हमें करना है। दांडिया करना है, खबर छे। अरे पर कितना अभ्यास करना पड़ता है, फिर भूख लगती है। पहले से ही वो पूरी की पूरी मोदी फैमिली सर पे है, फिर उसके ऊपर से इनकी आंखों का तारा अनंत, और अब ये गुरुजी। कनक बहन, ये 2-3 तिगड़ा कहाँ बिगड़ा। आई एम फेड अप, प्लीज मुझे माफ करो। हाँ लेकिन कनक भाभी, आप और हेमा अगर आप दोनों मिलकर गुरुजी की जमकर खातिरदारी कर दो तो क्या पता अष्टमी के दिन घर की लक्ष्मी के हाथ में बापूजी की लक्ष्मी आ जाए। मेरा मतलब है कि धनराशि। और घर की लक्ष्मी कौन है? मैं हूं ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। चलो। आपने मुझे पहचाना? हम बॉम्बे एयरपोर्ट मिले थे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मैं कभी मुंबई एयरपोर्ट गया हूँ। अरे ठीक से याद कीजिए, आप ही थे, बस आपकी मूंछ नहीं थी। तो पक्का तुम किसी और से मिले होगे। अरे कमाल है, यही चेहरा था। कुछ दिन पहले आप वहाँ थे, आज यहाँ हैं, और आप कह रहे हैं कि आप वो नहीं हैं। मैं तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें नहीं जानता। चलिए एनीवेज, अब आप मेरे घर आए हैं तो प्लीज चाय पी के जाइएगा। तुम्हारा घर? हाँ। ये भगवान, अनंत अगर हेमजी को घर लेकर चले गए तो? नहीं, मुझे इन्हें रोकना होगा। तुम? ये भगवान, मैं ऐसे कैसे इनके सामने? तुम फिर से आ गए? तुम्हें कहा था ना मेरे सामने मत आना, फिर क्यों आई? अरे ये हमारी तुम बीच में मत बोलो। तुम इसे नहीं जानते और ना ही मैं तुम्हें जानता हूं। गोपी काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए। कहना, तुझे कहा था ना किसे बोल दे मेरे सामने मत आना, फिर क्यों आई है? इसकी हिम्मत तो देख। कहना, इसे बोल दे कि दोबारा मेरे सामने आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
गोपिका का रहने दीजिए ना ये सब। आप चलिए अंदर चलिए। गोपी बहन सॉरी, आप मुझे बताइए क्या बात है? है ना, कौन था ये आदमी जो ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा था? वो बात ये है कि गोपी काका ने गोपी बहन को अहम जी समझा, लेकिन अहम जी तो गोपी काका है और गोपी काका तो गोपी काका है ही नहीं, क्योंकि गोपी तो एक ही है। पर अब गोपी दो है और अहम दो। अरे तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। जब मुझे बॉम्बे एयरपोर्ट पे मिले थे तो बिल्कुल अलग थे। वहां पे तो इतनी स्वीटली उन्होंने मुझे अपनी टिकट भी दे दी थी। इनकी वजह से ही तो मैं अपनी मॉम डैड की एनिवर्सरी पे टाइम पे पहुंच पाया। क्या? जग्गी जी? जग्गी कौन? हे भगवान, तुम्हें जो मुंबई एयरपोर्ट में मिले हैं वो जग्गी जी थे, और यहाँ गोपी काका अहम जी। हाँ चलो मान लिया कि अनंत के आने से बापूजी के 1 करोड़ रुपए हिल गए, लेकिन डरो मत, अभी तक उस चेक की एफडी नहीं बनी है। एफडी बनी नहीं है तो अनंत भाई बनवा देंगे। सिर्फ एफडी, अगर उसका बस चला ना तो ये सब कुछ अपने कंट्रोल में कर देगा, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल भी होने नहीं दे सकते। नेवर एवर। अच्छा कनक भाभी, कल गुरुजी आ रहे हैं, जरा संभाल लेना। अगर संभाल नहीं सके तो बिगाड़ देंगे। करने क्या वाली हो कनक बेबी? मेरे दिमाग में एक प्लान है जो उस गुरुजी के रोंगटे खड़े कर देगी, और फिर ऐसी बिजली गिरेगी कि अनंत और गहना दोनों की ही धज्जियां उड़ जाएंगी। वाचे हाँ? ये सब सुनने के बाद गोपी बहन, मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, क्योंकि ये सब तो फिल्मों में होता है। एकदम सेम टू सेम चेहरा। आपकी प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कभी कभी कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, उसका कोई अंत नहीं होता है। वो जहां बिछड़ते हैं वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, शुरू तो हो गई है, पर अब इस कहानी में मेरा किरदार खत्म। तो क्या आप अपने उस प्रेम को कुर्बान कर देंगी जिसे कभी आपने इतना प्रेम किया था? इसीलिए तो जब वो प्रेम दूर चला गया तब मैं इतनी टूट गई थी कि अगर जग्गी जी नहीं होते तो शायद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। इसका मतलब अब अहम जी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते? एक माँ की जिंदगी में उनका बेटा तो वापस आ सकता है ना। जानते हो आनंद, कभी कभी हमें अपने आप से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है। हमें लगता है हम जिंदगी से सीख रहे हैं, पर सच तो ये है कि जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। वाह, इस पटकी गोपी की रासलीला तो देखो। सास वहां इतना नाराज है और ये आराम से यहाँ सैर कर रही है। मुझे तो लगा था किसी कोने में बैठ के तसुए बहा रही होगी, पर आदमी के भेस में ये आउट हाउस में कर क्या रही थी?
क्या रिलेशन हो सकता है इसका गोपी काका के साथ? शक्ल से तो बहुत भूली दिखती है, लेकिन कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन मेरा नाम भी कनक देसाई है। इसकी इस साजिश का मैं पता लगा कर रहूंगी और फिर ऐसी साजिश रचूंगी कि सबके सामने इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। गोपी बहन, कल गुरुजी आ रहे हैं और मैंने बा से सुना है कि वो बहुत ज्ञानी है। हम उनसे राय ले। सबके सामने पूछोगी? तुम भी ना कहना। थैंक यू। सॉरी। आज कनक माँ जी को लेकर आउट हाउस आई थी। माँ जी मुझसे नाराज है। इधर रहम जी ने तुम्हें देख लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से फिसलते जा रहा है। तो हम सब मिलके संभालेंगे ना। गोपी बहन, पहले आप अकेली थी, अब मैं भी आपके साथ हूँ। और मैं भी। अब हम मिलके अहम जी की याददाश्त वापस लेके आएंगे। गोपी बहन, आप यही चाहती थी ना कि अहम जी अपनी माँ को देखें, तो क्या इसके लिए आपके पास कोई प्लान है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।